प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों के लिए जो दोनों में सेम सिलेबस है अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसी से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो जैक में पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी के आधार पर यह तैयार किया गया है विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा। जो आपको बता रहा हूं, आप लोग साइड में देख सकते हैं। जैक 2019 जैक 2020 इस तरह का लिखा रहेगा, मतलब ये सब क्वेश्चन जैक में पूछे हैं और इस बार के लिए एग्जाम के लिए आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो एक नज़र जरूर इसे देख लीजिएगा। हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आपका पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो इसमें हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पीटीआई क्या है। तो पीटीआई जो है वो समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो उसका प्रमुख कार्य आपका है सूचना देना और शिक्षित करना। अगला है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो मूल भाव जो सक्रिय रहता है वो है आपका जिज्ञासा। अगला है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये जिम्मेदारी जो होती है वो पत्रकार की होती है। ए हो जाएगा। समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है। तो इसका आशय है समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। अगला है सातवां, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये आपका हिंदी रूपांतरण है रिपोर्ट का। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, और ये 11th में और 12th में भी सेम ही पढ़ना है, सेम सिलेबस है। अगला है, आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जनसंचार। उसके बाद है, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। सबसे प्राचीन शैली है आपका पत्राचार। फिर है, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो ये प्रकार है आपका पारिवारिक, सरकारी, व्यवसायिक, ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। 12 है, कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। तो इसका अन्य प्रचलित नाम है व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, ये सभी। तो आपका हो जाएगा ये सभी। 13 है, आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं आधिकारिक पत्र। मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं। तो इस टिप्पणी को हम लोग कहते हैं मिनट। फिर है, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली से लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। तो उस पत्र को हम लोग कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र। बी आपका हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। 16 नंबर है, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक है आपका व्यक्तिगत शैली की। फिर है, पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन आपका है एक कला, एक विधा और विचारों के विनिमय का माध्यम है। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 18 नंबर है, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक पत्र। मतलब सरकार को लिखा गया पत्र है या सरकारी रहेगा वो औपचारिक होगा, और रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र को अनौपचारिक पत्र हम लोग लिखते हैं। इसको याद रखिएगा। और औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद माता के नाम पत्र, पत्र लेखन में किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये है आपका माता पिता सगा संबंधी का आता है अनौपचारिक पत्र में। तो यहाँ बी हो जाएगा। शिकायती पत्र, पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल है। तो ये शामिल है आपका औपचारिक पत्र। अगला है, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो संबोधन हम लोग कर सकते हैं चिरंजीवी। अगला है 23 नंबर, जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं परिपत्र या गश्ती पत्र। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो ये बंद हो गया आपका तार।
तार जो है अब बंद हो गया, अब सब व्हाट्सएप है, ईमेल है, इसका प्रयोग करने लगे तो ये बंद हो गया है। फिर निम्नलिखित में कौन कार्यालयीय प्रारूप नहीं है? तो ये जो नहीं है वो है आपका आवेदन पत्र। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ जो गलत है वो है आपका संबोधन और स्वनिर्देश अवश्य होता है। अगला है स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो ये प्रारूप है आपका अर्ध शासकीय पत्र। 28 है, जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका ध्यान आकर्षण। अगला है सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपका विषय। क्या लिखा जाता है? विषय। फिर है सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं, तो ये सभी पत्र है सो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, ए हो जाएगा। डिमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूप है, तो इसका हिंदी रूप है आपका अर्धशासकीय पत्र। किस प्रारूप में संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ये होता है ज्ञापन में। अधिसूचना को समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, तो इसके स्थान पर होता है आपका हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव या उप सचिव। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है? तो ये वर्ग है आपका सामान्य टिप्पणी। मिनट किसे कहते हैं? तो मिनट जो है वो आप किसे कहेंगे? तो मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को कहते हैं मिनट। 36 है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। 37 है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है महोदय या महोदया। 38 नंबर है आपका पत्रकार निम्न में कौन सी पदवी धारण करता है? तो ये धारण करता है आपका लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोक नायक, तीनों करता है, ये सभी हो जाएगा। ज्यादातर आंसर ये सभी वाला में वही होता है बच्चों। फिर है भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बहुत हिट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। उदंत मार्तंग माना जाता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। उदंत मार्तन नामक समाचार पत्र को संपादित, प्रकाशित और मुद्रित करने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपका युगल किशोर शुक्ल को, भी हो जाएगा युगल किशोर शुक्ल। 41 है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इस पत्र का नाम है आपका सत्य दीपक। 42 है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका स्वरूप जो है वो होना चाहिए तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। अमर उजाला समाचार पत्र है, अमर उजाला समाचार पत्र हिंदी का एक समाचार पत्र है। फिर है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है आपका स्थायित्व। फिर है दिन में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन का शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है समाचार। संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है आपका मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की और इनमें सभी। तो ज्यादातर आंसर इनमें सभी ही होता है, तो यही हो जाएगा। फिर है कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? तो ये कार्य है आपका प्रूफ रीडर का। अगला है संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका डॉक्टर हरि मोहन का। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये प्रणाली शुरू हुई सन 1859 ईस्वी में, 1859 में। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन आपका कहा है गुडे एवं हार्ट ने।
समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत है आपका समाचार पत्र की बिक्री और उसमें दिए गए विज्ञापन, इसलिए उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा इनमें सभी। अंतर्वैयक्तिक संचार के बड़े रूप को क्या कहते हैं? तो उसके बड़े रूप को कहते हैं समूह संचार, ए हो जाएगा समूह संचार। निम्न में कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा, हो जाएगा ग्रहणकर्ता। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसमें है आपका संकेताक्षरों, कूट पदों की। उसके बाद मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चीन में। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं व्यवहारिक भाषा की। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो ये सरल तरीका है आपका विचारों का। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है? तो अंतिम भाग में लिखा जाता है प्रार्थी। 60 नंबर है, वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्यालयी हिंदी, सी हो जाएगा कार्यालयी हिंदी। पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? तो सर्वाधिक प्रभावित किया है कोरियर सर्विस ने। किसने? कोरियर सर्विस ने, बी हो जाएगा बच्चों कोरियर सर्विस। टिप्पण और आलेखन किस पत्र के भाग हैं? तो ये भाग है आपका कार्यालयी पत्र के। सरकारी कार्यालयों में प्रचलित पत्र व्यवहार की विधि के अनुसार पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आलेखन, प्रलेखन, प्रारूपण, ये सभी, तो आपका ये सभी हो जाएगा। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक, सी हो जाएगा अनुस्मारक। कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कार्यालय आदेश। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है इन सभी को। कार्यालय पत्र खाली स्थान का ही एक रूप है, तो ये रूप है औपचारिक का। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये हस्ताक्षर होता है प्रेषक का, मतलब लिखने वाला का। ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है, इसका नाम है अनुस्मारक। जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से औपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या देना होता है तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है गैर सरकारी पत्र का। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? तो गलत है आपका कि अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये गलत है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है, तो पत्र के नीचे बाईं ओर। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उपयुक्त शब्द है आपका ड्राफ्ट, ए हो जाएगा ड्राफ्ट। किस प्रारूप में पत्र को समाप्ति पर आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, तो उसका उल्लेख किया जाता है संबोधन से पूर्व। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भौदिये। फिर है व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्रों में
युक्ति को की संबोधन शैली होती है, तो इसका हो जाएगा प्रिय निर्मल जी। फिर है नोटिफिकेशन का हिंदी रूप है, तो इसका अधिसूचना हो जाएगा। कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, तो नोटिंग का अर्थ है टिप्पण लिखना। फिर है कॉन्टिजेंट नोटिंग का हिंदी रूप है, इसका हिंदी रूप है आपका अनुवांशिक टिप्पण। डी हो जाएगा बच्चों, अनुवांशिक टिप्पण। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे टिप्पण। सी हो जाएगा टिप्पण। नोटिस का हिंदी रूप है, तो इसका हिंदी रूप है सूचना। पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज समझता हूं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है जेम्स मैकडोनाल्ड का। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, तो इसका स्वरूप है आपका अंतरराष्ट्रीय। उत्तन मार्तंग किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था सन 1826। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ आपका कलकत्ता से। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई। चर का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चलना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इसका मूल तत्व है जिज्ञासा। इसका हो जाएगा जिज्ञासा। रिपोर्ट का अर्थ है, तो रिपोर्ट का अर्थ है घटना की ठीक सूचना। फिर है संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है संपादक के द्वारा। वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं आपका वर्तमान समय में समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा और इन सभी के द्वारा। तो यही हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा। फिर है आपका संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है, तो ये कार्य है आपका संयुक्त संपादक का। समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं, तो इसके पहले पैराग्राफ को कहेंगे लीड। निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है, तो ये है आपका ये सभी हो जाएगा, ये सभी। हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विधा का शुभारंभ कब हुआ, तो ये शुभारंभ जो हुआ है तो वो सन 1905 में हुआ। बच्चों कुछ जी पलटाने में दिक्कत हो जाता है जल्दीबाजी में। 99 है साक्षात्कार का व्यापक रूप क्या कहलाता है, तो उसका व्यापक रूप सभी कहलाता है। पत्रकार वार्ता, पत्रकार सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सभी, तो आपका ये सभी हो जाएगा। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है सन 1952 में किया गया। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो इसका प्रमुख तत्व ये सभी हैं। ये सभी को आप देख लीजिए। फिर संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे जनसंचार। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है, तो ये जन्म दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है इन सभी को। अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है, तो इसमें आपका हाथ होगा लेखक का। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, तो निबंध का अंतिम भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका निष्कर्ष। निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है, तो ये परखा जा सकता है ज्ञान और अनुभव।
फिर है निम्नलिखित में कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है, तो ये हो सकता है भूमिका। विज्ञान वरदान या अभिसारा विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, तो ये प्रयोग करेंगे विचारात्मक शैली का। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो ये मानी जाती है विषय प्रधान। रचनात्मकता सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति है, तो ये अभिव्यक्ति है आत्मा की। रचनात्मकता यद्यपि प्राकृतिक पदार्थ है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है, तो ये पोषित किया जा सकता है ए व बी दोनों से, मतलब प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। रचनात्मक लेखन की प्रमुख विधा क्या है, तो इसकी प्रमुख विधा है आपका ये सभी, मतलब पत्रकारिता, विज्ञापन, लोकप्रिय, संस्कृति। किस सिद्धांत के अनुसार रचना प्रक्रिया एक रहस्यमय प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका देवी प्रेरणा का सिद्धांत। फिर है किस सिद्धांत के अनुसार साहित्य सजग मानस व्यापार की उपज है, तो ये उपज है यथार्थवादी सिद्धांत। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है, तो सबसे पुराना रिश्ता है प्रतीक। किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया गया लेखन खाली स्थान कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका विषय लेखन। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग खाली स्थान होता है, तो होता है मनोरंजक। निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है, तो इसका प्रमुख भाग अंग है ये सभी। डी हो जाएगा बच्चों ये सभी, 119 का डी हो जाएगा ये सभी। विज्ञान, आतंकवाद आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं विचारात्मक शैली में। अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि से संबंधित निबंध किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं व्याख्यात्मक शैली में। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो यहाँ हो जाएगा साहित्यिक भाषा। समिति शब्दों में अपनी बात सामने रख देने का कौशल किसकी रचनात्मकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, तो ये प्रमाण है पत्रकारिता की। रचनात्मक लेखक में 19वीं शताब्दी के प्रतीकवादी आंदोलन के प्रणेता कौन से फ्रांसीसी कवि थे, तो ये कवि थे आपका ये सभी। रचनात्मक लेखन की महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में नाटक है आपका दृश्य श्रव्य विधा, मतलब देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। उपन्यास रचना का पहला अनिवार्य तत्व है, तो यहाँ हो जाएगा कथानक या कथा वस्तु। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। उपन्यास रचना के तत्व है तो 6। विख्यात प्रगतिवादी विचारक क्रिस्टोफर कॉल्डवेल ने कविता की विशेषताओं के अंतर्गत किसे प्रथम स्थान दिया है, तो प्रथम स्थान दिया है आपका लय को। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो आयाम होते हैं आपका 3। रचनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसका कथन है, तो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है, तो यहाँ अपेक्षित है आपका ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा ए व बी दोनों। अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विधा किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है विज्ञापन। किसके अनुसार भाव प्रवणता की काव्य रचना का उत्स है, तो ये उत्स है आपका वर्ड्सवर्थ। रचनात्मक लेखन का प्रमुख उपकरण क्या है, तो ये प्रमुख उपकरण ये सभी है, मतलब ये सभी है। 36 है रचनात्मक लेखन में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है ये सभी। आलेख एक विधा है, तो किस विधा है, गद्य लेखन की। निबंध खाली स्थान साहित्य की एक विधा है, तो ये हो जाएगा आपका गद्य लेखन। स्थान व्यक्ति विशेष ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध है, तो ये निबंध है आपका वर्णनात्मक निबंध है, वर्णनात्मक।
बी हो जाएगा वर्णनात्मक। निबंध लेखन में किस शीर्षक के अंतर्गत निबंध का सार प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है निष्कर्ष। रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक है, तो महत्वपूर्ण घटक ये सभी है, डी हो जाएगा बच्चों ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में रचनात्मकता का तत्व होने के कारण इसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तत्कालिक साहित्य। तो बच्चों ये थे हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव अभिव्यक्ति और माध्यम से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।